करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए 12 कंटेनर में एक साथ पीथमपुर ले जाया जाएगा, लेकिन इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका विरोध किया है। महापौर ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर और इंदौर के हित में नहीं है, इस पर रोक लगना चाहिए। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। संदीप, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को पीथमपुर लाने पर इंदौर महापौर ने ऐतराज जताया है, क्या है पूरी जानकारी? जी साक्षी, देखिए, यूनियन कार्बाइड वो नाम है जिसका नाम सुनते ही राजधानी भोपाल का 40 साल पुराना वो जख्म हरा हो जाता है, जब अंधेरी रात में 3 दिसंबर 1984 को करीब 15,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से। और इस त्रासदी को इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में गिना जाता है। और जब ये 40 साल पुराना कचरा इंदौर के पास इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर लाया जा रहा है, तो इसको लेकर अब विरोध तेज हो चुका है। इस कचरे को इसलिए लेकर आया जा रहा है साक्षी, क्योंकि इसको नष्ट करना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे, शासन को निर्देश दिए थे कि इस कचरे को निपटान किया जाए, इसे नष्ट किया जाए। अब इसको लेकर विरोध तेज हो चला है और पीथमपुर के लोगों ने जो है विरोध शुरू कर दिया है। करीब 10 ऐसे सामाजिक संगठन हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो कि अब इस कचरे को पीथमपुर लाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। वही अब इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस जहरीले कचरे को पीथमपुर लाए जाने पर विरोध जताया है। चूँकि इंदौर देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है और जब ये कचरा पीथमपुर में नष्ट करने के लिए लाया जा रहा है, तो इसका असर जो है निश्चित तौर पर पीथमपुर ही नहीं बल्कि इंदौर में भी देखने को मिलेगा। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी एक हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है, एक याचिका दायर की है। उनका कहना है कि इस कचरे के निपटान को लेकर पुनर्विचार किया जाए और इसे रोका जाए। चूँकि ये बिना ट्रायल के और बिना रिसर्च के इसको निपटान किया जा रहा है, इसको नष्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस कचरे को पीथमपुर लाने से पीथमपुर ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव में बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज देखने को मिलेंगे। कई ऐसी बीमारियां पनपेगी जिसका इलाज असंभव होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो जाएगी पीथमपुर और इंदौर की। और उनका कहना है कि करीब 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में इस जहरीले कचरे का असर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि शासन स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें एक बार विचार करना चाहिए और जबलपुर हाईकोर्ट में जो है इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए। उन्हें तर्क ये भी दिया है कि इस कचरे को निपटाने के लिए, नष्ट करने के लिए समय समय पर विचार किया गया। पहले गुजरात में इस कचरे को निपटाने की योजना थी, लेकिन वहाँ से मना कर दिया गया। फिर ब्राज़ील में इस कचरे को निपटाने की योजना थी, वहाँ से भी मना कर दिया है। अब पीथमपुर लाया जा रहा है, तो ये बड़ा ही कष्टदायी है। और वो जो है अब इंदौर महापौर का कहना है कि हम लोग जो हैं वो पीथमपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके लोगों के साथ हमारा विरोध भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पीथमपुर का जो ये पीथमपुर में जो जहरीला कचरा लाया जाएगा उसको लेकर विरोध तेज देखने को मिल रहा है। एक तरफ राजधानी भोपाल में इस कचरे को लाने की तैयारियां तेज हैं और वहीं आर्थिक राजधानी इंदौर में भी विरोध तेज हो चुका है। देश का सबसे साफ शहर है इंदौर है साक्षी, तो कहीं ना कहीं अगर पीथमपुर में कचरा लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इंदौर की जो आबो हवा है, जो इंदौर की जो फिजा है, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। जी संदीप, 40 साल पुराने इस कचरे को लेकर सियासी तकरार भी देखी जा रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, यूनियन कार्बाइड हादसे के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज होती रही है। अगर इस गैस कांड के पीड़ितों के हक की बात हो या गैस कांड की घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर राजधानी भोपाल में और प्रदेश स्तर पर भी इसको लेकर सियासत देखने को मिली है। प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार भोपाल गैस कांड को लेकर राजनीति गरमाती रही है। और अब अगर देखा जाए तो ये जो जहरीला कचरा है करीब 40 साल पुराना है, इसको लेकर भी कई बार सियासी तकरार नेताओं के बीच में देखने को मिली।
कई बार इसको नष्ट करने को लेकर तमाम जो है बयानबाजियाँ भी होती रही, तर्क वितर्क चलते रहें, लेकिन यहाँ पर इंदौर का जो सियासी नज़ारा है वो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यहाँ पर साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो जहरीला कचरा पीतमपुर लाया जा रहा है इसको लेकर विरोध तेज हो चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पीतमपुर के लोगों के साथ बैठकर धरना दिया, आंदोलन किया और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है इस कचरे को पीतमपुर नहीं लाया जाए, ये पीतमपुर के हित में नहीं है, इंदौर के हित में भी नहीं है। ये कचरा जो है ज़मीन में मिलेगा, इसका ये जो जहरीला कचरा है वो पानी में मिलेगा और ये जो पानी जब ये लोग पिएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा, लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होगी। अगर नाले में बहाया जाएगा इस कचरे को तो यशवंत सागर बांध में भी ये पानी जहर मिल सकता है और ये जो पानी है वो पूरे शहर में सप्लाई होता है, तो कहीं ना कहीं इंदौर में भी इसका बड़ा भयानक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से साक्षी इस कचरे को राजधानी भोपाल से लाने में सावधानियां बरती जा रही है, तो उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कचरा कितना भयानक होगा। एक ज़रा सी चूक एक बड़ी तबाही को भी अंजाम दे सकती है। तो यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी यानी कि जीतू पटवारी और पुष्यमित्र भार्गव महापौर जो इंदौर के हैं वो एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस कचरे को पीतमपुर लाने पर अपना विरोध तेज कर दिया। अगर बात करें इसकी प्रोसेस की साक्षी, तो राजधानी भोपाल में रविवार से इस कचरे को टैंकरों में भरने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी। करीब 200 मजदूर जो हैं वो 12 टैंकरों में 337 मीट्रिक टन का जो कचरा वो पैक कर रहे हैं और इसको लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इसको पैक किया जा रहा है। हर एक मजदूर को 8 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 30 मिनट की शिफ्ट लगाई गई है। बाकायदा एक मजदूर को ब्लड प्रेशर मशीन भी दी गई है। जरा सी घबराहट होने पर भी काम रोका जा रहा है। पूरी सावधानी रखी जा रही है किस तरीके से इस कचरे को वहां से लेकर आया जाएगा। 200 किलोमीटर के पूरे जो रूट है वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। शासन प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तरीके से इन कंटेनरों के साथ चलेगा। पुलिस के घेरे में ये कंटेनर जो है राजधानी भोपाल से रवाना होंगे और पीतमपुर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कचरे को पैक करने में इतनी सावधानी बरती जा रही है, जब ये जहरीला कचरा जिसने हज़ारों जिंदगियां ली है, करीब 15,500 मौत सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े के मुताबिक गैस त्रासदी में हुई। 5 लाख लोग जो है इस जो त्रासदी है उसमें घायल और अपंग हुए हैं, उसका असर आज भी राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। एमपी न्यूज़ भी अपील करता है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते साक्षी कि ये जो जहरीला कचरा है वो पीतमपुर में आने से रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये पीतमपुर आया तो निश्चित तौर पर इसका असर पीतमपुर ही नहीं बल्कि इंदौर में देखने को मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप और लगातार ही अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।